एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लैनेट्स को हम दो कैटेगरियों में वर्गीकृत करके रखे हैं, टेरेस्ट्रियल और दूसरा हम जोवियन प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स को हमें इंटीरियर प्लेनेट बोलते हैं, जोवियन प्लेनेट को हम एक्सटेरियर प्लेनेट्स बोलते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे 4 ग्रह को, 4 प्लैनेट्स को देखेंगे। सबसे पहले मरकरी को देखते हैं, MERCURY, मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं। ओके, बुध सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है, ये सन के सबसे नियरेस्ट होता है, सन के सबसे नज़दीक ग्रह है। ओके, यह गर्म ग्रह है, हॉट प्लेनेट है, यह गर्म ग्रह है। ओके, इसका जो रेडिएशन होता है ना, वो सबसे कम समय में होता है। ओके, रिवैल्यूएशन सबसे कम समय में, ओके, सबसे कम समय में होता है। कितने दिन में होता है? ये 88 दिन में कर लेता है, 88 डेज। और हमारी अर्थ कितने दिन में करती है? 365 डे में। ओके, इसमें कोई मून नहीं है। ओके, नो मून, कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ओके, कोई उपग्रह नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा मरकरी के बारे में। और हम दूसरा आप देखते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं वेनस, जिसको हम शुक्र के नाम से जानते हैं, शुक्र। इसका नाम पहले देखिए, इसी को हम लूसीफर बोलते हैं। कौन सा? लूसीफर, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं इसे। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। ओके, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हो गया। इतना अच्छे से बोलते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है, CO2 गैस देखने को मिलती है, पीले बादल देखने को मिलते हैं, ओके, ये हो गया। और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट है, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद और क्या था? हाँ, पीले बादल हो गए। और इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। चलिए लिखिए, इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ओके, कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम एक इम्पोर्टेंट और बात। ये क्या करता है? ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओके, इट इज रोटेट ईस्ट टू वेस्ट रोटेट ये करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन कौन से दो हैं? एक हमारा है शुक्र, दूसरा है हमारा अरुण। ओके, वेनस और यूरेनस, दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ओके, इसका जो साइज होता है, साइज और शेप
अर्थ के सेम, अर्थ के समान होता है। ओके, पृथ्वी के समान होता है। तो अर्थ के समान होता है इसका शेप और साइज। ये हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा, हाँ, ये भी आपका सबसे गर्म ग्रह यही है आपका। इसको हम लिख सकते हैं कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो यही है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट और बात, सबसे गर्म, हॉट, गर्म गर्म ग्रह प्लैनेट्स है, ये सबसे गर्म ग्रह है ये। अब इसके बाद आपका आ जाता है अर्थ। अब हम अर्थ को पढ़ते हैं। ओके, अर्थ जो कि हमारी, जिसको हम पृथ्वी को बोलते हैं, अर्थ को। अर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कलर इसका ब्लू होता है। ब्लू कलर की हमारी अर्थ होती है। ओके, दूसरी बात, हाईएस्ट डेंसिटी होती है। हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व अर्थ की होती है। सबसे ज़्यादा घनत्व, ये घनत्व मतलब ये पानी में डूब जाए और वो तैरने लगता है, कौन सा, सटर्न। ओके, और ये हो गया आपका, यहाँ पे जीवन और संभव है। इसमें लाइफ एंड एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ओके, पाया जाता है। ये हो गया आपका। इसकी एक उपग्रह है, एक मून है, वन मून, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। ओके, एक सेटेलाइट है इसकी, चंद्रमा। ये हो गया आपका। अर्थ की रेडियस कितनी होती, हाँ, इसका ये हो गया आपका। और हाँ, इसका जो रेलुएशन का टाइम कितना होता है अर्थ का, रेलुएशन 365 डेज। ओके, 365 डेज मतलब 365 डेज 4 आवर्स 55 सेकेंड, ऐसे ही होता है। 55 मिनट्स 4 सेकेंड ऐसे होता है आपका। 365 डेज 4 आवर्स 56 सेकेंड, 56 मिनट, हाँ, मिनट 4 सेकेंड। लेकिन ये 365 ये इम्पोर्टेंट है आपका। ये हो गया आपका अर्थ के बारे में, और इतना ही है। हाँ, इतना बहुत है अर्थ। और इसके अब इसमें जो देख लेते हैं मून, चंद्रमा को हम देख लेते हैं। मून, ओके, मून इसका जो है आपका, इसको हम चंद्रमा बोलते हैं। ओके, चंद्रमा के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है, ये अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है आपकी। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, जिसकी रेडियस आपका 1.74 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर होती है। और जो चंद्रमा पर से लाइट पहुंचने में हमारे यहाँ कितना टाइम लगता है, 1.2 सेकेंड लगते हैं अर्थ पर लाइट पहुंचने में। इसकी खुद की लाइट नहीं होती, ये सूर्य का लाइट होता है। ओके, इसका रोटेशन और रेलुएशन का टाइम सेम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट और बात, जो डिस्टेंस होती है अर्थ और मून की, जो डिस्टेंस होती है
डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना होती है? 3,84,000 किलोमीटर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, 3,84,000 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर इतना है, 3,84,000 किलोमीटर। इसका जो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का टाइम क्या होता है? सेम होता है, का टाइम लिख लो, टाइम सेम होता है। कितना होता है आपका? 27 दिन। ओके, 27 दिन ये हो गया आपका। इसका हम वन साइड ही विजुअल होता है। ओह माय गॉड, दिख ही नहीं रहा था। क्या होता है? वन साइड विजुअल होता है, वन साइड विजुअल होता है। 59% हम केवल इसके देख सकते हैं। ओके, इसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी से अगर कोई चीज़ अर्थ पे है, अर्थ की 1/6 होती है। ओके, अर्थ की आपकी 1/6 होती है। किसकी? मून की। इतनी चीज़ें आपके हो गए, और इतना चीज़ हो गया आपका। अब इसके बाद हम देखते हैं मार्स के बारे में। मार्स भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो काफ़ी टाइम हो जा रहा है, तो चलो ये कर लेते हैं, कल दूसरा करेंगे। मार्स भी देख लेते हैं, मार्स क्या होता है। मार्स को हम क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ओके, नाम से जानते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसके 2 सेटेलाइट हैं। इस आयरन ऑक्साइड और रेड सॉइल की वजह से ये लाल दिखता है। ऐसे कभी कभी पूछता है किस वजह से ये लाल दिखता है, तो ये आयरन ऑक्साइड और इससे। इसके दो सेटेलाइट हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं उपग्रह इसके? एक तो है फोबोस, इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, फोबोस। और दूसरा है आपका डेमोस। ओके, इस यहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है। ओके, लाइफ पॉसिबल है। ओके, और इसमें और क्या देखने को मिलता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखने को मिलता है, और सबसे ऊंचा जो है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका क्या नाम है? ओलंपस मॉन्स। और माउंटेन का क्या नाम है? इसमें माउंटेन भी पाया जाता है। कौन सा माउंटेन है जो सबसे ऊंचा है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मिल्स ओलंपिया। ओके, मिल्स ओलंपिया। तो इतनी चीज़ें हो गई है ये, और इसमें और इतना चीज़ें हो गया। चलो अब देख लेते हैं, हम एक बार धड़ाधड़ करके पढ़े, तुरंत रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा मरकरी को। मरकरी सब सन के सबसे पास होता है, एक गर्म ग्रह होता है। इसके जो रेवोल्यूशन का टाइम होता है 88 दिन में सन का पूरा चक्कर
लगा लेता है, इसका कोई उपग्रह नहीं। इसके बाद हमने देखा वेनस, वेनस को लूसीफर, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, यहाँ पे H2SO4 CO2 पीले बादल पाए जाते, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दो ग्रह हैं हमारे ईस्ट टू वेस्ट के, एक वेनस और दूसरा दूसरा आपका यूरेनस है। चलो यहाँ रहने दो। इसका साइज उससे पृथ्वी के समान है, सबसे गर्म ग्रह है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं अर्थ को। अर्थ का कलर ब्लू होता है, जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। यहाँ पे लाइफ जीवन और वायुमंडल पाया जाता है। एक चंद्रमा है, एक मून है, एक सेटेलाइट है इसका जो रेलुएशन का टाइम होता है 365 डे 456 मिनट होता है। अब इसके बाद हमने देख ली इसका जो उपग्रह है चंद्रमा के बारे में देखते हैं कि अर्थ की यह नेचुरल सेटेलाइट जिसका रेडियस 1.74 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर होता है, और इसको पृथ्वी पर इसकी जो लाइट आने में 1.2 सेकेंड लगते हैं। अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस होती है 3,84,000 किलोमीटर होती है। इसका रोटेशन और रेलुएशन का टाइम जो है आपका सेम होता है 27 दिन। इसका केवल हम वन साइड ही देख सकते हैं, 59% भाग ही देख सकते हैं। अर्थ इसकी ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की 1/6 इसकी ग्रेविटी होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है और आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसकी 2 सेटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं इसके, फोबोस और डीमोस हैं। यहाँ पे जीवन संभव है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है मिक्स ओलंपिया से यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके।